हेलो बच्चों, कैसी चल रही एग्ज़ाम की तैयारी। अब एग्ज़ाम का समय आ गया है और एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आपने बहुत मेहनत की होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी, लेकिन आप अपनी कॉपी में क्या लिखने वाले हो फ़र्क उससे पड़ता है। अगर आप अपनी कॉपी में अच्छे से नहीं लिख पाते हो तो सारी मेहनत बेकार। लेकिन वहीं पर कोई एक ऐसा बच्चा जो अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन इस समय अगर वो अपनी कॉपी में बेहतर ढंग से लिख लेता है तो आज उसकी जीत होगी। अभी के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डर। डर के कारण आपका ब्रेन सही से काम नहीं करता है और आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो। सबसे पहले मन को शांत करिए और खुद को बोलिए कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। यह एक बार नहीं, कई बार बोलिए और इस चीज़ को फील करिए जो आप बोल रहे हैं। और जब आप ये बोलिएगा तो आपका ब्रेन भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगा और वह भी पॉजिटिव हो जाएगा। कई बार आप खुद में भी देखते होंगे, आप सुबह उठते हैं और अच्छा फील करते हैं तो देखते हैं पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। तो आप अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए इस समय। इस टाइम में जनरली होता है कई तरह की अफवाहें फैलती है। कुछ लोग बोलते हैं क्वेश्चन बहुत टफ आने वाला है, कुछ लोग बोले नहीं इस बार क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है, कुछ लोग बोलेंगे कि इस पोर्शन से आने वाला है। इन सारी बातों को इग्नोर कीजिए। आपने जो पढ़ रखा है अभी तक, सिर्फ आप उसका ही रिवीजन कीजिए। अगर वो पेपर टफ आ रहा है तो वो सारे बच्चों के लिए टफ होगा, अगर वो इजी आ रहा है तो वो सारे बच्चों के लिए इजी होगा। जो भी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन में ज़रूरी हैं उसका एक लिस्ट बनाइए और उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही अपने बैग में रख लीजिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, रात में एक अच्छी नींद लीजिए, सिंपल खाना खाइए और सुबह उठकर बस उन चीज़ों का रिवीजन कीजिए जो आपने पढ़ रखा है। कोई भी नई चीज़ों को मत पढ़िए, उनका रिवीजन मत करिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर जिस समय बुलाया गया है उससे 15 से 20 मिनट पहले पहुंचिए। एग्जामिनेशन के पहले किसी से ज़्यादा बातचीत मत करिए, दिमाग को शांत रखिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ब्रेन एकदम ब्लैंक हो जाता है। थोड़ी देर रुकिए, फिर क्वेश्चन को फिर से देखिए। और कभी कभी जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन को देखते हो तो लगता है आपसे नहीं बनेगा, या कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपसे सब बन जाएगा। तो यहाँ पे नर्वस और एक्साइटेड दोनों होने की ज़रूरत नहीं है। मन को शांत रखिए। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें धीरे धीरे बनाना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई स्टार्टिंग का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे के क्वेश्चंस को बनाना शुरू कीजिए। आप जब थोड़ी देर के बाद फिर से उन क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपसे वो भी क्वेश्चन बनेगा। कोशिश करिए कि आप अच्छे हैंडराइटिंग में अपने आंसर को लिखिए। हैंडराइटिंग आपका एक अलग इम्प्रेशन बनाता है। आप अपने घर पर ही डिसाइड कर लीजिए सैम्पल पेपर बनाते समय कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम खत्म हो जाने के कारण आपके कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी समय आपके पास बच जाता है। जब आप टाइम में डिवाइड करके आप आंसर को लिखिएगा तो आप प्रॉपर सेक्शन को उतना टाइम दे पाइएगा जिससे आप अच्छे से आंसर लिख पाओ। और सारे क्वेश्चन का आंसर लिखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत। आपका आंसर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखिए। आपके आंसर में जो भी कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन जरूर करिए। बच्चों, एग्जामिनेशन एक फेस्टिवल की तरह है, इसको हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, यहाँ डरना नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।